गाइस, वेलकम। अब आज हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि आज हम लोग ने ग्रोसरी शॉपिंग की है। तो हम लोग का लंच हो गया स्किप। अब हम लोग को भूख लगी है तो क्या खाएं, सोच के हम लोग आईटी से लाए हैं मिक्स वेज रोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। आज का ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से। आज का पूरा दिन हम लोगों का बहुत ही बिजी था। सुबह से ही कुछ ना कुछ लगा रहा। तो सुबह बस नाश्ते में हम लोगों ने बनाया था आलू की सब्जी और पूड़ी। मौसम अच्छा था तो आलू की सब्जी पूड़ी चल गया था, वही हमारा लंच भी हो गया। हम गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, मैं और वैभी और इनके पापा और आशी गए थे अपनी गाड़ी की सर्विस कराने। तो दोनों का ही दिन काफ़ी बिजी था और सर्विस कराने में भी बहुत टाइम लग गया और ग्रोसरी शॉपिंग में भी बहुत टाइम लग गया। तो क्या लेके आए हैं वो आपको अभी दिखाऊंगी मैं। लेकिन आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा बिजी था और कुछ ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने रूटीन को ट्रैक पे लेके आऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि रूटीन मेरा ट्रैक पे आ ही नहीं पा रहा है। फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी लगी थी बहुत जोरों की भूख, तो ये हमारा शाम का टाइम है। वहां से आते वक्त हम लोग ले आए थे मिक्स वेज रोल। और ये रोल काफी अच्छे लगते हैं और टेस्टी लगता है, छोटी मोटी भूख के लिए बहुत परफेक्ट है। और वैसे तो ज्यादातर बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन कभी कभार ये सब चीज चलती है। और तो 4 रोल हम लोगों ने मंगाए थे और चाय भी बन गई है हमारी। तो मैं पहले रोल खाऊंगी, चाय को मैंने ढक कर रख दिया है। ये आ गई थी हमारी ग्रोसरी। इतनी सारा सामान है, राइस है, दालें हैं, आटे के 2 पैकेट हैं। तो ये लगभग 2 महीने का सामान मैंने स्टोर करके रख लिया है, क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बारिश में जाना आना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और अगस्त से हम लोगों के फेस्टिवल भी स्टार्ट हो जाएंगे तो और भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो सामान मुझे लगा, वैसे तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। गाइस देखो, मैं बेलपत्री लेके आया हूँ। अच्छी है ना ये वाली? ये जाती है पार्क में खेलने और वहाँ बहुत अच्छा सा बेलपत्री और शमी का पेड़ है। तो वहाँ से ये बेलपत्री मतलब सुबह की पूजा के लिए तोड़ के लाती हूँ। तो ये देखिए झाड़ू है। इससे पहले एक झाड़ू और थी, लेकिन वो मेरे पास गाला की नहीं है, लेकिन ये झाड़ू मुझे बहुत अच्छी लग रही है और इसमें एक स्पॉन्ज भी निकला है। तो अभी बस ये सामान को मुझे लगता है ना, बड़ा एक्साइटमेंट, कोई भी वैसा सामान आता है ना तो उससे तुरंत ही खोल के मैं देख लेती हूँ। तो अभी इसको सामान को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले डिनर की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद इस सामान को रखेंगे। और इस झाड़ू की ख़ास बात है, इसमें जो जितनी डस्ट निकलती थी ना पहले, वो जो उसका झाड़ू का बुरादा निकलता है वो नहीं निकलता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो एक मेरे पास थी और एक फिर मैं अभी लेके आई हूँ। अभी टाइम हो गया था संध्या की आरती का। तो आरती का काम आशी का ही है, शाम को ज़्यादातर वही करती है। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मैंने सोचा अगर सामान रखने में मैं लग गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा डिनर के लिए लेट हो जाएगा। और वैसे भी आज लंच प्रॉपर बना नहीं है तो सबको भूख भी लग रही थी। हालांकि हम लोगों ने एक एक रोल ले लिया था, लेकिन फिर भी उतना नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी आज मठे आलू दही आलू कुछ भी कह लीजिए। और ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। मतलब हम तीनों लोगों को तो बहुत पसंद है, थोड़ा हस्बैंड थोड़ा कम ही खाते हैं, लेकिन हाँ खा लेते हैं, कभी कभार चलता है। और आजकल इतनी गर्मी और उमस हो रही है ना, तो उसमें तो लगता है कि हल्का ही फुल्का खाएं, बहुत ज़्यादा तेल मसाला या कुछ वैसी रेसिपी पसंद में नहीं आती हैं। तो ये बनता भी बहुत जल्दी है, बहुत क्विक बन जाता है। और आज था बृहस्पति, तो बृहस्पति में मैं प्याज और बृहस्पति और मंगल को मैं प्याज अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ ना खाया जाए। तो मैंने बिना प्याज के जीरे से ही आलू को छौंक दिया। और ये वैसे अगर आप प्याज वगैरह डाल के बनाइए बहुत अच्छी बनती है। और जीरे से छौंका है।
थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल दिया है। मुझे इसमें हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कढ़ी जैसा टेस्ट आता है। तो जीरा, हींग और बेसिक जो मसाले हैं वो डाल दिया है, हरी मिर्च काट के डाल दी है। और दही आलू बनाने में सबसे ज़्यादा काम होता है, दही को आप अच्छे से फेंट लीजिए। अगर दही आपका अच्छे से फिटा होगा ना तो दही फटने के चांसेस कम रहते हैं। और दूसरा काम ये रहता है कि दही जो भी आलू है ना उन्हें अच्छे से भूंज लीजिए, क्योंकि उनकी भुनाई जब अच्छे से हो जाएगी, पक जाएंगे वो अच्छे से, तो दही डाल के बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ता है। और ये मैंने एक बार खाई थी, मेरी जो मामी सास हैं उनके हाथ से खाई थी और मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। फिर वो मेरे घर पर आई थी तो उन्होंने बनाया और हम लोगों को खिलाया तो अच्छा लगा। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने ट्राई किया उनके जाने के बाद में, वो मुझसे वैसी नहीं बनी। और ये देखिए धनिया मैं आपको दिखा रही हूँ, इस समय इनकी बहुत कीमत है और बहुत महंगी मिली। इतनी सी धनिया 20 रुपए की मिली है, 20-25 रुपए की। तो हाँ, मैं ये कह रही थी, हाँ, तो फिर जब वो दोबारा आई तो मैंने उनसे ये रेसिपी बनाना सीखा, क्योंकि जब भी मैं बनाती थी कहीं दही फट जाता था, वो बात नहीं आती थी। तो दोबारा से फिर मैंने उनसे सीखा डिटेल में पूरा। और ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि आपका दही ना फटे, दही अच्छे से फिटा हुआ हो और आलू जो आप बना रहे हैं तो वो काफ़ी उस भुनाई में उसका काफ़ी टाइम लगता है। और बहुत सिंपल और बहुत अच्छी सी रेसिपी है और बहुत क्विक बनने वाली है। तो दही आलू मेरे बन गए थे और यहाँ पर मैंने फटाफट रोटियाँ बना ली। और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो कीड़े भी आ रहे थे। तो कई जगह हम लोगों ने लाइटें बंद करके रखी थी, बस किचन की ही लाइट जल रही थी। तो सोचा कि बहुत जल्दी जल्दी फटाफट रोटी बना के यहाँ की भी लाइट वाइट ऑफ कर दूँ ताकि ये कीड़े थोड़ा सा बाहर जाएँ। वैसे तो मैंने थोड़ा कपूर वगैरह और नीम ऑयल वगैरह को जला दिया था, उससे भी कीड़े बाहर चले जाते हैं। बारिश के मौसम में बस इन्हीं सब चीज़ों का कीचड़ है और ये स्मेल है जो आती है सीलन की, वो और ये मक्खियों और कीड़ों का बड़ा रहता है। और फिर उसके बाद मैंने रोटियां वगैरह सेक के काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर लिया। ये बर्तन भी अच्छे से जो भी निकले थे, सुबह के भी पड़े हुए थे, कुछ कप वगैरह चाय के, शाम की भी चाय का कप था, तो वो सारा मैंने वॉश करा। वॉश करने के बाद में इसे अपनी जगह पे रख दूँगी। और एक्चुअली आज 2-3 दिन से मैं महसूस कर रही हूँ ना, किचन में जो सिंक का पाइप होता है ना, सिंक के नीचे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो उसके लिए मैं पानी को अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने के बाद में पूरा ये सिंक में पोर कर दूँगी, तो इससे काफ़ी हद तक स्मेल नहीं आती है। काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो उसके बाद जो भी ये कपड़े निकले थे किचन के, तो ये डेली का डेली अगर धो दो तो बहुत अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद हम लोग लाइट बंद करके थोड़ी देर गायब हो गए थे, क्योंकि मक्खियाँ, मच्छर और कीड़े बहुत आ रहे थे। फिर उसके बाद जब देखा कि सब चले गए कीड़े वगैरह, तो फिर हम लोगों ने फटाफट डिनर करने के लिए आ गए यहाँ पर। और सबको बहुत पसंद है। और आजकल का फेवरेट तो आम आने लगा है सीज़न में, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आम भी कट कर लिए हम लोगों ने। तो ये हमारा डिनर रह गया। कोशिश करते हैं एक टाइम का मील जो भी है हम लोग साथ में प्रॉपर बैठकर खाएं, और इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट समझिए बच्चों पर भी पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपना ग्रॉसरी अरेंज करने। थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्योंकि वैसे भी काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है और कुछ काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा ये फटाक से ये सारी चीज़ें ख़त्म ही करें। नहीं तो ऐसे ही अगर थैले रख दूँगी तो फिर कल भी वही होगा कि टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके उतना काम तुरंत का तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए। इससे ये है कि आपका दूसरे दिन का बर्डन ही, आज का दिन तो चलो ख़राब हुआ ही हुआ, और दूसरा दिन तो कम से कम नहीं ख़राब होगा। तो दूसरे दिन का काम जो रूटीन है आपका, वो सब ट्रैक पे रहेंगे। तो ये दालें वगैरह जो भी थे इन्हें मैंने भर दिए। और भरने के बाद में ये जो पालक टिक्की है, आजकल बरसात के सीज़न में मैं ज़रूर इसका इस्तेमाल करती हूँ, इसको भी मैंने इसमें इस तरीके से पेपर में, नैपकिन में लपेट के रख दिया। और ये बहुत इजी मेथड है, आप कपड़ा वगैरह ढूंढें या उसमें बांध के रखें, तो उससे अच्छा मुझे लगा ये आइडिया, तो मैंने इसमें बांध कर रख दिया। और
आजकल का रूटीन जो है ना मेरा बहुत ही अस्त व्यस्त चल रहा है, लेकिन ये है कि जिम्मेदारियों के चलते कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए और काम को अपना करते रहना चाहिए। कभी ना कभी अपना रूटीन है, लाइफ है, ट्रैक पर आ ही जाएगी। तो यही कहते हुए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।